Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel मून लाभ टैरो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो February 2026 को लेकर थोड़ा क्यूरियस भी है और थोड़ा होपफुल भी। शायद आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि आने वाला टाइम में मेरे लिए क्या शिफ्ट होने वाला है। इस रीडिंग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके न्यू फ्यूचर एनर्जी का कोर मैसेज क्या है। क्या ये मंथ आपको क्लैरिटी देने आ रहा है या पहले कंफ्यूजन को और गहरा करेगा? क्या कोई रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल हीलिंग का चैप्टर क्वाइटली मूव हो रहा है बिना आपके नोटिस किए? February 2026 का एनर्जी पैटर्न कैसा होगा ये हम चेक करेंगे। ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन नहीं है बल्कि एक इंट्यूटिव गाइडेंस है जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप वेट मोड में हैं, लेकिन कार्ड्स क्या दिखाते हैं वो हम आगे जानने वाले हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि February 2026 आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कौन सी एनर्जी आपके साथ चल रही है और कौन सी चीज आपको कॉन्शियसली चूज करनी होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी एनर्जी को इस मोमेंट में लाइए और अलाउ कीजिए जो मैसेज और एनर्जी आपके लिए है वो आप तक आए। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका नियर फ्यूचर किस तरह का रहने वाला है, आपके नियर फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, February 2026 में आपके साथ क्या होने जा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका नियर फ्यूचर आ रहा है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड है, देन इज विक्ट्री का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एक्शन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे पहला कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। February 2026 के टाइम आपकी लाइफ में पार्टनरशिप्स और अलायंसेस का थीम बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये फेज आपको ये समझाएगा कि अकेले सब कुछ हैंडल करना जरूरी नहीं होता। आने वाले टाइम में आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग नेचुरली आपकी लाइफ में अलाइन होते चले जाएंगे बिना फोर्स के। ये कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं होंगे बल्कि प्रोफेशनल, इमोशनल और कार्मिक लेवल पर भी डेवलप होंगे। नियर फ्यूचर में आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है। आप पहले जहां हर चीज खुद मैनेज करना चाहते थे, इस महीने के आसपास से आप सीखने लगेंगे कि सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं होता। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी थिंकिंग को समझेंगे, आपकी ग्रोथ को एप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ एक कॉमन विजन शेयर करना चाहेंगे। ये अलायंसेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होंगी, सिर्फ कन्वीनियंस पर नहीं। तो ये जो रिश्ते हैं ये सरफेस लेवल के नहीं बनेंगे, काफी डीप कनेक्शंस बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन तक पहुंचने वाले हैं कि हर पार्टनरशिप का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कुछ पार्टनरशिप्स आपको अपलिफ्ट करने के लिए होती हैं। February 2026 के बाद आप उन लोगों से नेचुरली दूर हो जाएंगे जहां सिर्फ इम्बैलेंस था और उन लोगों के साथ अलाइन होंगे जहां एफर्ट दोनों तरफ से आएगा। अगर आप रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो नियर फ्यूचर में आपके कनेक्शन का डायनामिक शिफ्ट होगा, कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और आप ये फील करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप सिंगल हैं तो एक ऐसा कनेक्शन आने वाला है जो पहले फ्रेंडशिप या अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर स्टार्ट होगा। करियर या वर्क लाइफ में भी February 2026 आपको टीम वर्क की इंपॉर्टेंस समझाएगा। आपको सपोर्ट मिलेगा या आप खुद किसी के लिए सपोर्ट बनेंगे। ये एक्सचेंज इक्वल होगा, ड्रेनिंग नहीं।
ओवरऑल ये कार्ड ये फ्यूचर मैसेज देता है कि आने वाला टाइम आपको सिखाएगा सही लोगों के साथ चलने से जर्नी इजी नहीं मीनिंगफुल हो जाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप फेब्रुवरी में सीखने वाले हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। फेब्रुवरी 2026 के नियर फ्यूचर में आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। ये फेज इमोशनल हीलिंग का होगा लेकिन बिना ड्रामा के। आप नोटिस करेंगे कि जो पुराने वुंड्स थे, जिन बातों ने आपको पहले हर्ट किया था, उनका इमोशनल चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा। आने वाले टाइम में आप अपने इमोशन से भागना बंद कर देंगे। इस पीरियड में आप ज्यादा इमोशनली अवेयर हो जाएंगे। आप समझने लगेंगे आप क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। फेब्रुवरी 2026 के बाद आप अपने दिल की सुनना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ब्लाइंड होकर नहीं, बैलेंस तरीके से। आप किसी को प्लीज करने के लिए अपने इमोशन सप्रेस नहीं करने वाले। आप नियर फ्यूचर में आपका हार्ट सॉफ्ट होगा लेकिन वीक नहीं। आप ओपन होंगे प्यार के लिए, केयर के लिए और जेन्युइन कनेक्शंस के लिए, लेकिन साथ ही साथ आप बाउंड्रीज बनाना भी सीख जाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि हर किसी को असेस देना जरूरी नहीं होता। इस पेज में सेल्फ लव नेचुरली डेवलप होगा। आप खुद को जज करना कम कर देंगे। जो चीजें आपको पहले गिल्ट में डालती थी, उन्हें आप एक्सेप्टेंस के साथ देख पाएंगे। इस मंथ के आसपास आपका इमोशनल बैगेज हल्का होता हुआ दिखेगा आपको। रिलेशनशिप में आप ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। आप अपनी फीलिंग्स को क्लियरली बोल पाएंगे बिना डर के कि सामने वाला क्या सोचे। अगर कोई इमोशनल डिस्टेंस था तो वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। ये कार्ड फ्यूचर का ये मैसेज देता है कि जब आप दिल से हील होते हैं तब लाइफ ऑटोमेटिकली फ्लो में आ जाती है। फेब्रुवरी 2026 आपके लिए एक इमोशनल रीसेट का टाइम होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। इस महीने में आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो स्ट्रांग होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जो आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर से जुड़ा होता है। नियर फ्यूचर में आप अपनी वैल्यू को क्लियरली देख पाएंगे। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देंगे और अपने डिसीजंस को डाउट करना आपका कम हो जाएगा। इस स्पेस में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी और के अप्रूवल के लिए वेट नहीं करेंगे। अब फेब्रुवरी 2026 के बाद आप ये समझने लगेंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। ये क्लैरिटी आपको स्ट्रांग बनाएगी। करियर और पर्सनल गोल्स के कंटेक्स्ट में आप ज्यादा डिसिसिव हो जाएंगे। आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें हेजिटेशन कम होगी। आप अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन करेंगे। जो चीजें आपको ड्रेन करती थी उनसे आप डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। नियर फ्यूचर में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली ग्रो करेगा। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे बिना गिल्ट के। अगर कोई आपकी वैल्यू को क्वेश्चन करेगा तो आप वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये कार्ड फ्यूचर का ये सिग्नल देता है कि फरवरी 2026 में आप अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाएंगे, पैसेंजर नहीं। अब आपकी लाइफ को कोई और ड्राइव नहीं करेगा। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेंगे। ये चीज यहां पर क्लियरली नजर आ रही है, जो कि बहुत ही खास है आपके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। फरवरी 2026 के टाइम आपकी लाइफ में बैलेंस की एनर्जी क्लियरली एंटर करने वाली है। आने वाले टाइम में आप एक्सट्रीमिटीज से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक या तो आप बहुत ज्यादा गिव कर रहे थे या फिर बिल्कुल ही विड्रॉ हो जाते थे, लेकिन इस मंथ के अराउंड आप नेचुरली एक मिडिल पाथ चूज करने लगेंगे, जहां आप ना खुद को ओवरबर्डन करेंगे और ना ही सिचुएशन से भागेंगे। नियर फ्यूचर में आप ये समझने लगेंगे कि हर चीज का एक सही टाइमिंग होता है। आप जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचेंगे। आप सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और फिर कामली रिस्पॉन्ड करेंगे। ये मैच्योरिटी आपकी लाइफ में अननेसेसरी क्योस को कम कर देगी। इस महीने के बाद आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल फील करेंगे। बैलेंस कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपनी एनर्जी को वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। आप हर जगह अपना 100% देने की कोशिश नहीं करेंगे। जहां वैल्यू मिलेगी वही एफर्ट आप लगाने वाले हैं। जहां सिर्फ एक्सपेक्टेशन और प्रेशर होगा वहां आप डिस्टेंस बनाना सीख लेंगे। ये चेंज आपको मेंटली लाइट फील कराएगा। आने वाले टाइम में आप अपनी पर्सनल पावर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने लगेंगे।
आप सिर्फ काम या सिर्फ इमोशंस में नहीं डूबेंगे, आप एक रूटीन बनाने लगेंगे जिसमें आपके लिए भी स्पेस होगी। फेब्रुवरी 2026 के आसपास आप फील करेंगे कि लाइफ थोड़ी ज्यादा मैनेजेबल हो रही है। इस फेज में आप कॉन्फ्लिक्ट्स को भी डिफरेंटली हैंडल करेंगे। आप आर्ग्यू नहीं करेंगे बल्कि कम्युनिकेट करेंगे। आप अपनी बात क्लियरली रखेंगे बिना किसी को हर्ट किए। ये अप्रोच रिलेशनशिप्स को ज्यादा हेल्दी बनाएगी। आप समझने लगेंगे कि बैलेंस का मतलब सेक्रीफाइस नहीं होता बल्कि हार्मनी होता है। बैलेंस कार्ड का फ्यूचर मैसेज ये है कि आप इमोशनल हाइज और लोज दोनों को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे और ना ही अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे। आप एक्सेप्ट करेंगे कि हर फेज परमानेंट नहीं होता। फेब्रुवरी 2026 के बाद आप अपनी लाइफ को एक फ्लो में आता हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि चीजें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। बैलेंस आपको यह सिखाएगा कि जब आप अंदर से अलाइंड होते हैं तब बाहर की दुनिया भी ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। इस एनर्जी के लिए ईश्वर को आपको धन्यवाद देना नहीं भूलना है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल लॉस का कार्ड है। फेब्रुवरी 2026 के नियर फ्यूचर में इमोशनल लॉस का कार्ड एक डीप इमोशनल फेज को शो करता है। आने वाले टाइम में आप किसी पुरानी दर्द, डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल अटैचमेंट को कॉन्शियसली फेस करने वाले हैं। ये लॉस नया नहीं होगा बल्कि कुछ ऐसा होगा जो काफी टाइम से आपके दिल के अंदर दबा हुआ था। इस मंथ में ये इमोशन सरफेस पर आने लगेंगे। इस फेज में आप अपने आप को स्ट्रांग बनाकर भागना बंद करेंगे। आप फील करेंगे कि अब हील करना जरूरी है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे बिना खुद को जज किए। ये एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत बड़ी हीलिंग होगी। नियर फ्यूचर में आप रियलाइज करेंगे कि पेन को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं होता। इमोशनल लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में अनहैप्पी होने वाले हैं, बल्कि ये कार्ड बताता है कि फरवरी 2026 एक इमोशनल क्लेंजिंग का टाइम होगा। आप पुरानी एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट और रिग्रेट्स को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। आप समझने लगेंगे कि जो चीजें चली गई उनका पर्पस कंप्लीट हो चुका था। आने वाले टाइम में आप अपने पास्ट को एक डिफरेंट नजरिए से देखेंगे। आप खुद को ब्लेम नहीं करेंगे। आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। ये रियलाइजेशन आपको इमोशनली फ्री करेगी। इस मंथ में आप अपने दिल को हल्का महसूस करेंगे। इस फेज में आप ज्यादा इमोशनली मेच्योर हो जाएंगे। आप शैलो कनेक्शन से दूर हो जाएंगे। आप डेप्थ, ऑनेस्टी और स्टेबिलिटी चूज करेंगे। ये चेंज आपके रिलेशनशिप्स को भी इंपैक्ट करेगा। आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहेंगे जहां इमोशनल सेफ्टी मिले। इमोशनल लॉस के बाद जो फेज आता है वो होता है इमोशनल स्ट्रेंथ का। नियर फ्यूचर में आप फील करेंगे कि आप पहले से ज्यादा ग्राउंडेड हैं। आप फिर से ट्रस्ट करना सीखेंगे, लेकिन इस बार अवेयरनेस के साथ। फरवरी 2026 का मैसेज ये है कि जो आपने खोया है उसने आपको तोड़ा नहीं है बल्कि और स्ट्रांग बना दिया है। आप अपने दिल के साथ ज्यादा ऑनेस्ट होने वाले हैं। ये ऑनेस्टी आपको फ्यूचर में बेटर चॉइसेस लेने में मदद करेगी। इमोशनल लॉस सिर्फ एंडिंग नहीं होगा बल्कि एक नए इमोशनल चैप्टर की शुरुआत होगी। सो इस इमोशनल लॉस के कार्ड से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नई चीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्पल पाथ का कार्ड है। नियर फ्यूचर में द टेम्पल पाथ कार्ड आपकी लाइफ में डेस्टिनी और डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी लेकर आने वाला है। आने वाले टाइम में आप फील करेंगे कि चीजें रैंडमली नहीं हो रही है बल्कि एक हायर प्लान के अकॉर्डिंग अलाइन हो रही हैं। चाहे आप कॉन्शियसली स्पिरिचुअल हो या नहीं, आपकी इंट्यूशन इस स्पेस में काफी स्ट्रांग होने वाली है। इस टाइम पीरियड में आपको साइंस मिलेंगे। कभी चीजें डिले होंगी लेकिन बाद में समझ आएगा कि वो डिले प्रोटेक्शन था। कभी कोई रास्ता बंद होगा लेकिन उसके बाद बेटर ऑप्शन ओपन होगा। फरवरी 2026 के अराउंड आप रियलाइज करेंगे कि हर एक्सपीरियंस आपको किसी हायर पर्पस की तरफ गाइड कर रहा है। द टेम्पल पाथ ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को के एक मीनिंगफुल फेज में एंटर करने वाले हैं। आप सिर्फ सक्सेस या रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागेंगे, आप मीनिंग और सेटिस्फेक्शन ढूंढने लगेंगे। ये शिफ्ट आपको अंदर से पीसफुल फील कराएगा। नियर फ्यूचर में आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएंगे। आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या आप समझ रहे हैं चीजों को,
आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ये सिर्फ सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं है, ये कंफ्यूजन से बाहर निकलने का एक तरीका है। आपको इससे क्लैरिटी आएगी। फेब्रुवरी 2026 के बाद आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने लगेंगे। इस स्पेस में आपका फेथ स्ट्रांग होगा। आप सिचुएशंस को फोर्स नहीं करेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे कि जो आपके लिए सही है वो आप तक पहुंच ही जाएगा। ये ट्रस्ट आपको एंजाइटी से दूर रखेगा। द टेम्पल पाथ का मैसेज ये भी है कि आप अब अकेले नहीं हैं, आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। चाहे गाइडेंस लोगों के थ्रू आए, साइंस के थ्रू आए या इनर वॉइस के थ्रू आए, आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी। इस महीने में आप मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड को बैलेंस कर पाएंगे। आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे और इंट्यूटिव भी। ये बैलेंस आपको ज्यादा फुलफिल्ड फील कराएगा। द टेम्पल पाथ आपको ये याद दिलाता है कि जब आप अपनी इनर कॉलिंग फॉलो करते हैं तब आप गलत जगह नहीं पहुंच सकते। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री कार्ड एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आउटकम को शो करता है। आने वाले टाइम में आप अपनी मेहनत का रिजल्ट देखने वाले हैं। जो स्ट्रगल्स, पेशेंस और एफर्ट्स आपने लगाए हैं उनका रिवॉर्ड अब विजिबल होना स्टार्ट होगा। विक्ट्री सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं होगा बल्कि इनर सेटिस्फेक्शन भी होगा। इस फेज में आप खुद पर प्राउड फील करेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि आपने सिचुएशन से भागने की बजाय उनका सामना किया। फेब्रुवरी 2026 के आसपास आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है या फिर खुद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील हो सकता है। विक्ट्री कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को हील करने वाले हैं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देंगे। आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपने ग्रोथ की है। ये एक्सेप्टेंस आपके कॉन्फिडेंस को नेचुरली बूस्ट करेगा। नियर फ्यूचर में आप अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करना सीखेंगे। आप गिल्ट फील नहीं करेंगे खुश होने के लिए। आप समझने लगेंगे कि हैप्पीनेस अर्न की जाती है और आपने अर्न की है। फेब्रुवरी 2026 के बाद आप अपनी लाइफ को ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर से देखेंगे। विक्ट्री का एक और मैसेज ये है कि आप किसी पर्सनल बैटल को जीत चुके होंगे फेब्रुवरी में। शायद आपने अपने फियर्स, डाउट्स या इनसिक्योरिटीज पर काम किया होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप मेंटली और इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे। इस फेज में आप फ्यूचर को लेकर होपफुल रहेंगे। आपको लगेगा कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो आगे भी पॉसिबिलिटीज ओपन है। ये होप आपको और आगे बढ़ने की एनर्जी देगा। विक्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये होता है कि आप उन्हें हैंडल करना सीख जाते हैं। फेब्रुवरी 2026 आपके लिए एक रिमाइंडर बनेगा कि आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे बल्कि ग्रो कर रहे हैं। ये फेज आपको ये दिखाएगा कि आप अपनी जर्नी में सही डायरेक्शन में हैं। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। नियर फ्यूचर में हॉस्टिलिटीज कार्ड आपको अलर्ट और अवेयर रहने का मैसेज दे रहा है। आने वाले टाइम में आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे वैसे वैसे कुछ रेजिस्टेंस भी सामने आएंगे। ये रेजिस्टेंस हमेशा ओपन फाइट की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि कभी जेलसी, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग और कभी साइलेंट ऑपोजिशन के रूप में हो सकता है। इस फेज में आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि कौन लोग आपकी ग्रोथ से जेन्युइनली खुश हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मतलब लोगों की पहचान करनी आपको आ जाएगी। फेब्रुवरी 2026 के आसपास आपकी इंट्यूशन जो है वो काफी शार्प हो जाएगी, इसलिए आप इजिली सेंस कर पाएंगे कि कहाँ एनर्जी हैवी लग रही है। ये अवेयरनेस आपको अननेसेसरी ड्रामा से बचाएगी। हॉस्टिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि आप फाइट करने वाले हैं, बल्कि फ्यूचर में आप फाइट से ज्यादा स्ट्रैटेजी चूज करेंगे। आप रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि सिचुएशन को कामली हैंडल करेंगे। आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करेंगे और किसी को भी आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं देंगे। नियर फ्यूचर में आप अपने अंदर के सप्रेस्ड एंगर को भी समझने वाले हैं। आप रियलाइज करेंगे कि कुछ चीजें आपने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए इग्नोर कर दी थी। इस मंथ के बाद आप ये सीख जाएंगे कि शांति का मतलब खुद को छुपाना नहीं होता। आप रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना सीख जाएंगे। इस फेज में आप सिलेक्टिव हो जाएंगे। आप हर किसी के साथ अपने प्लान्स, इमोशंस या नेक्स्ट स्टेप्स शेयर नहीं करेंगे। ये सीक्रेसी फियर से नहीं, विजडम से आएगी। आप समझने लगेंगे कि हर किसी को हर चीज बताना जरूरी नहीं होता।
हॉस्टिलिटीज कार्ड ये भी बताता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहले से ज्यादा सीरियसली लेंगे, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहेंगे और अननेसेसरी नेगेटिविटी को कट ऑफ कर देंगे। ये अप्रोच आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी। फेब्रुवरी 2026 का मैसेज ये है कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उनके बीच भी कंपोज्ड रहेंगे। आप किसी को अपना बैलेंस बिगाड़ने नहीं देंगे। हॉस्टिलिटीज आपको तोड़ने नहीं आएगी, बल्कि ये दिखाने आएगी कि आप कितने कैपेबल हो चुके हैं। ये फेज आपको इमोशनली और मेंटली दोनों लेवल पर और स्ट्रांग बना देगा। ओके, सो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। वो चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्शन का कार्ड है। नियर फ्यूचर में एक्शन कार्ड एक क्लियर मूवमेंट और प्रोग्रेस का सिग्नल देता है। आने वाले टाइम में आप सिर्फ प्लानिंग और थिंकिंग के फेज में नहीं रहेंगे, आप फाइनली वो स्टेप्स लेने वाले हैं जिन्हें आप काफी टाइम से डिले कर रहे थे। यह एक्शन इंपल्सिव नहीं होगा, बल्कि कैलकुलेटेड और कॉन्फिडेंट होगा। इस फेज में आप फील करेंगे कि आप वेट करना आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहा। आप रियलाइज करेंगे कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते करते बहुत कुछ रुक गया था। इस महीने में आप एक स्ट्रॉन्ग इनर पुश फील करेंगे जो आपको मूव करने के लिए बोलेगा, चाहे थोड़ा फियर हो, फिर भी आप एक्शन लेंगे। नियर फ्यूचर में आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियरली सेट करेंगे। आप जो चीज मैटर करती है उस पर फोकस करेंगे, जो चीज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है उसे इग्नोर कर देंगे। ये क्लैरिटी आपके एक्शंस को और पावरफुल बना देगी। आप हाफ हार्टेड एफर्ट्स नहीं डालेंगे किसी भी चीज में। एक्शन कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में मोमेंटम बिल्ड करेंगे। एक छोटा स्टेप दूसरे स्टेप को लीड करेगा। आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे हर एक्शन के साथ। फेब्रुवरी 2026 के बाद आपको लगने लगेगा कि चीजें फाइनली मूव कर रही हैं। इस पेस में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। आप नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। आप रिस्क लेंगे, लेकिन ब्लाइंड नहीं, अवेयरनेस के साथ। ये रिस्क आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। आप रिग्रेट के डर से रुकेंगे नहीं। नियर फ्यूचर में आप अपने लिए स्टैंड लेने में भी एक्शन दिखाएंगे। आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि बोलेंगे। आप सिर्फ टॉलरेट नहीं करेंगे, बल्कि बाउंड्रीज इंप्लीमेंट करेंगे। ये असर्टिवनेस आपकी लाइफ को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बना देगी। एक्शन का फ्यूचर मैसेज ये है कि फरवरी 2026 में आप पैसिव नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर बनेंगे। आप अपनी स्टोरी को खुद लिखना स्टार्ट करेंगे। ये फेज आपको ये फील कराएगा कि आप कैपेबल हैं, रेडी हैं और मूव कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां चीजें सिर्फ प्लान नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी बनने लगेंगी। एक्शन आपको आगे ले जाएगा बिना डाउट के। सो खुद पर डाउट करना अब आप छोड़ने वाले हैं, जो एनर्जी बहुत ही खास है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। नियर फ्यूचर में मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड एक बहुत पावरफुल सेल्फ रियलाइजेशन का फेस दिखाता है। आने वाले टाइम में आपको ये समझ आने लगेगा कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा क्रिएटर कोई और नहीं, आप खुद ही हैं। आप जो सोचते हैं, जो बिलीव करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती है। इस फेज में आप अपने थॉट्स और पैटर्न्स को ज्यादा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस महीने में आप अपनी इनर प्रोग्रामिंग को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर ये दिखाता है कि नियर फ्यूचर में आप अपनी पावर्स वापस ले लेंगे। आप किसी और को ब्लेम करना बंद कर देंगे। आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी चॉइसेस का रोल बहुत स्ट्रांग है। ये एक्सेप्टेंस आपको गिल्ट में नहीं, एम्पावरमेंट में ले जाएगी। इस फेज में आप अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करेंगे। आप अपने आप से हार्श बातें बोलना बंद कर देंगे। आप खुद को इनकरेज करेंगे। ये इनर शिफ्ट आपकी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। इस महीने में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और अलाइंड फील करेंगे। नियर फ्यूचर में आप अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को क्लियरली देख पाएंगे। आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी वो सब है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आप किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन का वेट नहीं करेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर का मैसेज ये भी है कि आप अपनी लाइफ के इल्यूजन्स को तोड़ेंगे। आप जो सच नहीं था उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। आप रियलिटी को क्लियरली देखेंगे और फिर कॉन्शियसली चूज करेंगे कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। इस महीने में आप अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखेंगे। आप विक्टिम नहीं रहेंगे, आप क्रिएटर बनेंगे। यह रियलाइजेशन आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी। नियर फ्यूचर का फाइनल मैसेज ये है कि
जो आप अपने अंदर चेंज करेंगे वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। मैजिशियन एंड द मिरर आपको ये याद दिलाता है कि पावर आपके हाथ में है और February 2026 में आप इस पावर को कॉन्शियसली यूज करना स्टार्ट करेंगे। सो ये सब चीजें आपके नियर फ्यूचर में होने जा रही हैं। एनर्जी बहुत खास है, इस एनर्जी को मिस नहीं करना और ईश्वर को थैंक यू जरूर कहना है। आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन लिखना मत भूलिएगा। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।